संचार युग के जनता और 18 वर्ष की उम्र में भारत के नौजवानों को मतदान का अधिकार देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज राजधानी के वीआईपी रोड स्थित राजीव स्मृति वन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शुक्रवार को शताक्षी मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी के समापन पर आयोजित की गई थी। शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण की मूर्तियों की झांकी निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा में सभी श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। ढोल नगाड़ों के साथ निकली इस शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण के जयकारे लगते रहे। नवयुवक मंडल गुजराती समाज के द्वारा जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान में धर्म प्रधान लोग रहते हैं और धर्म की स्थापना, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश हम सबके लिए कि नीति पर चलते हुए और अपने रास्ते को तय करें और नीति पर चलते हुए कोई भी चीज़ में असफलता नहीं मिलती। ठाकुर प्यारे लाल वार्ड में हमारे जो गुजराती समाज यहाँ पे विवेकानंद आश्रम में रहते हैं, इनका राधा कृष्ण मंदिर भी है समिति का, इनके समाज का। और प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक हर साल इन लोग कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4-5 रोज यहाँ का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज इसका समापन अवसर है। भव्य शोभा यात्रा निकाल करके आज विसर्जन करने जा रहे हैं भगवान का। और सबका 5 दिन तक लगातार रास गरबा आदि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ संचालित हुए। भी सहयोगी मोहल्ले के सहयोग देने वाले जैसे हमारे पार्षद और धर्मेंद्र तिवारी जी और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, माननीय सब गणमान्य लोग हमारे को सहयोग करते हैं और इनके आधार पर ये सभी कार्यक्रम चलते हैं सुचारू रूप से। शोभा यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। शोभा यात्रा समापन के बाद भगवान कृष्ण की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने अंतर्गढ़ चुनाव को गंभीरता से लिया है। यही कारण है कि इस बार भाजपा किसी भी बिंदु पर कोई चूक नहीं करना चाहती। शुक्रवार को चुनाव समिति की बैठक में बूथ स्तर तक तैयारी पर जोर दिया गया। भाजपा प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी की माने तो हर बार की तरह इस बार भी जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि कांग्रेस की अपेक्षा उनकी तैयारी हर बार बेहतर होती है। हाँ, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर रमन सिंह के विकास के काम हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश को विकसित किया है। जिस प्रकार प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है, उसी प्रकार अंतागढ़ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जहां भाजपा ने अंतर्गढ़ उपचुनाव को महत्वपूर्ण मानकर उसकी तैयारी काफी समय पहले शुरू कर दी थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस चुनाव को लेकर कमर कस ली है। राशन कार्ड से लेकर महंगाई, वादा खिलाफी और धान खरीदी जैसे दर्जनों मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, जिन्हें लेकर वो जनता के पास जाएगी। तो वहीं भाजपाइयों के पास विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
वृंदावन हॉल में हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करने संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी वर्ग से वक्ताओं को बुलाया गया, जिन्होंने हेलमेट मजबूरी नहीं जरूरी है विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में सामने आया कि जब हम बदलेंगे तो शहर बदलेगा। जब हम स्वयं की सुरक्षा के लिए सचेत हो जाएंगे तभी दूसरे भी प्रेरित होंगे। यदि हर कोई बाइक चलाते समय हेलमेट पहने तो दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इसमें हमारे परिवार और समाज का हित छिपा है। सिर के लिए आज तक किसी प्रकार की, दिमाग के लिए आज तक किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था चिकित्सा क्षेत्र में नहीं है। इसलिए ये अभियान जो है जिस प्रकार से इस गोष्ठी के माध्यम से चलाया जा रहा है, समाज के हर वर्ग को, समाज जगेगा, प्रशासन जगेगा, सरकार जगेगी, तो निश्चित रूप से ये जो भाव से इसको प्रारंभ किया गया है, आखिर सबके लिए है, हमारे लिए है, इस पर सब मिलकर यदि विचार करेंगे, इसको अनिवार्य करेंगे तो ये अपनी जानें बचाई जा सकती है, अपना दिमाग बचाया जा सकता है। संगोष्ठी का आयोजन किया गया है प्रतिभा प्रोत्साहन समिति और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में। बेसिकली उद्देश्य है कि हेलमेट को लेकर जागरूकता पैदा की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट लगाएं, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोग इस संगोष्ठी में हिस्सा ले रहे हैं और अपने बहुमूल्य विचार यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। हमको आशा है कि इससे जो हेलमेट को कंपलसरी करने की जो मुहिम चल रही है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत अच्छे प्रयास है तरुण मेहता और अनिल लोहे का, तो उनको हम लोग सब बधाई। क्या कारण है कि लोगों को इतना जागरूक करने के बावजूद लोग इससे नियम का पालन नहीं करते? देखिए, अभी पुलिस अफसर ने बताया कि 2 महीने हमने समझाइश अभियान चलाया और उसके बाद दूसरे ही महीने में 2 महीने के बाद जो 1 महीने में 21,000 चालान हो गया। आखिर में ये जो प्रवृत्ति है, ये शहर की प्रवृत्ति है, नेताओं तक बहुत आसानी से पहुंच होने की प्रवृत्ति है, पत्रकारों तक पहुंच होने की प्रवृत्ति है। उस कारण जो है उदंडता जो थोड़ी है और उसके लिए दंड बहुत जरूरी है। ये चालान की जगह अगर ये बोर्ड तक पहुंचाने लगे गाड़ियों को तो समझ में आ जाए। यूथ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज हेलमेट मजबूरी नहीं जरूरी है विषय में परिचर्चा संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपासने जी, अध्यक्षता के रूप में संजय श्रीवास्तव जी, और हमने अलग अलग फील्ड से वक्ता इसलिए रखा ताकि लोगों को यह महसूस हो सके कि ये हेलमेट की क्या उपयोगिता है। कार्यक्रम में लोगों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने का संकल्प दिलाया गया, तो वहीं लगभग लोगों ने विचार दिया कि नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ चालानी कार्रवाई ही न करें बल्कि कोर्ट में चालान भी भेजना चाहिए। इस दौरान लॉटरी सिस्टम से लोगों को निःशुल्क ISI प्रमाणित हेलमेट वितरित भी किए गए। शनिवार को नगर निगम द्वारा सप्रे स्कूल में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सभी ने पेड़ पौधों की रक्षा करने का संकल्प लिया। साथ ही शहर वासियों को पौधारोपण करने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में कार्यवाहक महापौर मनोज कंदोई समेत निगम के अधिकारी भी शामिल हुए। द्वारा यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम और साथ में 7 लाख रुपए की लागत से सड़क कांक्रीटकरण का कार्य इस माधवराव सप्रे विद्यालय के प्रांगण में किया गया है। आज वृक्षारोपण हुआ। चूँकि मैं इस विद्यालय का छात्र रहा, इसलिए मनोज कंदोई जी के आग्रह पर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ और उनके इस एक अच्छे आयोजन और सफल आयोजन के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। पर्यावरण को सुरक्षित करना वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य होता है और जोन 7 के आज यहाँ पर एक बेहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। जो हम लोगों ने जोन 7 के पार्षद और यहाँ के हमारे पूरा वार्ड के प्रमुख नागरिक लोगों ने यहाँ पे आज वृक्षारोपण किया और कुछ योजना भी लागू। सड़क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी इस परमाइसिस में,
उस सड़क का भूमि पूजन किया है। जो इस दौरान सप्रे स्कूल परिसर में 7 लाख रुपए की लागत से कंक्रीट सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि सड़क न होने से स्कूलों के छात्रों समेत खिलाड़ियों को गेम कोर्ट तक जाने में दिक्कत होती थी। इसे ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,